हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत रफ्तार दे रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने परिवार में, जिसका नाम है द नॉलेज केयर फैमिली। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इतिहास की। क्या बात करेंगे? इतिहास की। और इतिहास में हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वैदिक सभ्यता। आप सभी जानते होंगे कि अगर नहीं जानते होंगे तो देख ले। और मैं एक गारंटी देता हूँ आप लोगों को, अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे, नया सीखेंगे। ठीक है, अगर आप नया नहीं सीखते हैं तो आपका जो भी भड़ास होगा वो आप हमें कमेंट में दे दें। अगर आप कुछ अच्छा सीख लेते हैं तो आपको थैंक यू कमेंट करना होगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता जो है हमारा वो दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, कितने भाग में बटा हुआ है? दो भाग में। पहला भाग है ऋग वैदिक काल। कौन सा भाग है? ऋग वैदिक काल। ठीक है, दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कब से कब तक है? तो 1500 बीसी से 1000 बीसी, साधारण सिंपल। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल। 1000 से 600 ईसा पूर्व कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। याद हो गया ना? चलिए आज हम बात करेंगे ऋग वैदिक काल की, और नेक्स्ट पार्ट जब हमारा आएगा तो उसमें हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। ठीक है, तो पूरे डिटेल्स में हम बात करेंगे। आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, मजा आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे तो ऋग्वैदिक काल क्यों कहा गया। दरअसल इसी काल में ऋग्वेद का संकलन हुआ। ठीक है, इसी वजह से इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। 4 प्रकार के वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और हम जानते हैं कि ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने की? वैदिक सभ्यता की स्थापना आर्यों ने की है। अब हम जानते हैं आर्य। ठीक है, आर्य के बारे में हमें पढ़ना है। तो आर्य कहाँ रहते थे? इनका मूल निवास स्थान कौन सा था? तो इनका जो मूल निवास स्थान था दोस्तों, ये था आल्प्स पर्वत। कहाँ था? आल्प्स पर्वत, जो कि अभी यूरेशिया में पड़ता है। आल्प्स पर्वत का पूर्वी क्षेत्र था, जो कि अभी यूरेशिया कहलाता है। ठीक है, वहाँ इनका मूल निवास स्थान था। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि उनका निवास स्थान कहाँ था। ठीक है, तो जानते हैं आर्य भारत में आए तो भारत में सबसे पहले उन्होंने कहाँ अपना बसेरा बनाया? तो आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आकर बसे। ठीक है, कहाँ आकर बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो था मध्य एशिया। किसने कहा इस बात को कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था? ऐसा मानना था मैक्स मूलर का, और उनका जो मानना था वो सब सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। और अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, ऐसा किस इतिहासकार का मानना है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? मैक्स मूलर का। चलिए हम जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, जो कि हमारे देश के इतिहासकार हैं, उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि आर्य जो थे वो आर्कटिक प्रदेश, जो कि उत्तरी ध्रुव है, वहां के रहने वाले थे। ठीक है, लेकिन मैक्स मूलर का मानना सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता कैसी थी? तो आर्यों ने जो सभ्यता बसाई वो वैदिक सभ्यता थी, यानी वेदों पर आधारित थी। जो भी काम हो रहे थे वो वेदों पर आधारित था। ठीक है, अब ये जानते हैं कि आर्य शब्द का मतलब क्या होता है। तो आर्य शब्द का मतलब होता है कुलीन या श्रेष्ठ। क्या मतलब होता है दोस्तों? कुलीन या श्रेष्ठ। ठीक है, याद रहेगा आपको, बहुत सिंपल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, वैदिक काल में समस्त उत्तर भारत का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो वैदिक काल में समस्त उत्तर भारत का जो क्षेत्र था उसको आर्यावर्त कहा जाता था। इसी वजह से हमारे भारत के 4 नाम है, जिसमें आर्यावर्त भी नाम शामिल है ना? तो आर्यावर्त। ठीक है, आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो यह जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी। और आपने सिंधु घाटी सभ्यता देखा होगा, उस पर भी मैंने डिटेल में बनाया है वीडियो। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप इस वीडियो के बाद उसे देख लेंगे। ठीक है, तो आर्यों द्वारा जो विकसित वैदिक सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी दोस्तों? ग्रामीण सभ्यता। आर्यों ने जो सभ्यता बसाई वो ग्रामीण सभ्यता थी, ना कि शहरी। शहरी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं,
आर्यों की भाषा कैसी थी? तो आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत थी, जिसे भारोपीय भी कहा जाता था। तो आर्यों की जो भाषा थी वो भारोपीय या संस्कृत कह सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद पे आधारित था। उन्होंने वैदिक सभ्यता की स्थापना की, ठीक है, और इनकी सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। ऋग्वेद में नदी का वर्णन है, हाँ, ऋग्वेद में नदी का वर्णन है, कुल 25 नदियों का वर्णन है, ठीक है। और मैं ऋग्वेद में जो नदियों का वर्णन है उसके मूल नाम और उसके आधुनिक नाम उनके बारे में भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है और सिंधु नदी सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी नदी मानी जाती थी ऋग्वेद काल में, ठीक है। नेक्स्ट बात है, ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी कौन सी थी? तो पवित्र नदियों में जो शुमार थे वो सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी, ठीक है, जो कि हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा कितनी बार है? अभी हम लोग गंगा नदी को पवित्र नदी मानते हैं ना, गंगा माता, तो गंगा माता की चर्चा कितनी बार थी ऋग्वेद में? मात्र एक बार, केवल और केवल एक बार। कितनी बार था? केवल और केवल एक बार ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार है? अब यमुना नदी, काली नदी, काली गंगा जिसे बोल देते हैं मजाक मजाक में लोग, तो यमुना नदी जो है उसका उल्लेख 3 बार है। कितना बार है दोस्तों? 3 बार है, ठीक है। ऋग्वेद में गाय की चर्चा कितनी बार है? महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद में गाय की चर्चा 174 बार की गई है। कितनी बार की गई है? 174 बार, 174 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्यों ने गाय को अघन्य कहा, अर्थात न मारे जाने योग्य पशु। अघन्य का मतलब क्या है? जिसको मारना नहीं है ना, गौहत्या पाप है ना, ठीक है। तो आर्यों ने गाय को अघन्य कहा, अर्थात उसको नहीं मारा जाना चाहिए और वैसे पशु की श्रेणी में उसे रखा गया था, ठीक है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि एवं पशुपालन था, मतलब वो लोग खेती करते थे और पशुपालन भी करते थे, ठीक है। लेकिन आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। क्या था? घोड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हमारा, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो आर्यों ने लोहा की खोज कर ली थी। सिंधु सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग तांबे का प्रयोग करना जानते थे लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। तो लोहे की खोज किसने की? आर्यों ने कर ली थी लोहे की खोज। और उन्होंने लोहे को क्या कहा? तो लोहे को कहा श्याम अयस, ठीक है, काला धातु। श्याम का मतलब काला ही होता है, तो श्याम अयस कहा आर्यों ने लोहे को, और तांबे को कहा लोहित अयस, ठीक है। तांबे को क्या कहा? लोहित अयस। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लोहा को कहा श्याम अयस, ठीक है, और तांबे को क्या कहा आर्यों ने? लोहित अयस, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। तो अगला हमारा, आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था। तो आर्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो मूलतः 4 प्रकार में थी। पहला था कुल, दूसरा था ग्राम, तीसरा था विष और चौथा था जन। कुल, ग्राम, विष, जन, याद रहेगा आपको, कुल, ग्राम, विष, जन। कितने ग्राम? कुल ग्राम लिए 20 जन। कितने लोग लिए? हम ऐसे याद कर सकते हैं, कुल ग्राम था और 20 जन गए थे लेने। कुल ग्राम कितने लोग गए थे? 20 जन लेने गए थे, है ना। तो कुल जो था और सबसे बड़ा जो था वो राष्ट्र था, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई मतलब चारों से मिलकर बनता था राष्ट्र, ठीक है। तो 4 प्रशासनिक इकाई थी और कुल का जो हेड होता था उसको प्रधान कहा जाता था। कुल के हेड को प्रधान ही कहा जाता था, ठीक है। ग्राम के हेड को ग्रामीण ही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामीणी, ठीक है। विष के हेड को विषपति कहा जाता था। विष का हेड है तो क्या कहेंगे? विषपति। जैसे अभी लाखपति, करोड़पति चलता है, तब विष का हेड कौन? विषपति। जन का हेड कौन? राजन। बहुत सिंपल है, कुल का हेड प्रधान, ग्राम का हेड ग्रामीणी, विष का हेड विषपति, जन का हेड राजन। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? जन शब्द का उल्लेख
जन शब्द का उल्लेख 275 बार किया गया है, लेकिन जनपद का उल्लेख एक बार भी नहीं किया गया है दोस्तों। जनपद का उल्लेख एक बार भी नहीं है। आगे चलकर हमने देखा, आगे हम चलकर पढ़ेंगे तो महाजनपद के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। 16 महाजनपद थे ना, तो जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार भी नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन जनपद है कितनी बार? 275 बार। गाय कितनी बार है? 174 बार। यमुना कितनी बार है? 3 बार। गंगा कितनी बार है? मात्र 1 बार, है ना। सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती नदी है। ठीक है, चलिए, वैदिक काल का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो मातृसत्तात्मक, मातृ प्रधान था वहां पे, लेकिन यहाँ क्या है? वैदिक काल समाज पुरुष प्रधान है। ठीक है, यहाँ पर पावर किसके हाथ में है? पुरुषों के हाथ में है। मेन अथॉरिटी किसके हाथ में है? पुरुषों के हाथ में है। आर्यों की जनसभा क्या कहलाती थी? आर्यों की जनसभा को बिदत कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? आर्यों की जो जनसभा होती थी उसको बिदत कहा जाता था। अभी पंचायत में क्या होते हैं? आम सभा होता है ना, लेकिन ये आम सभा नहीं, वो जनसभा था। जनसभा को क्या कहा जाता था? विदत कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? विदत। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए। वैदिक काल का प्रमुख राज्य अधिकारी कौन होता था? वैदिक काल का जो प्रमुख राज्य अधिकारी होता था वो सेनानी और पुरोहित होता था। पुरोहित बहुत महत्वपूर्ण था उस समय। ठीक है, चलिए। कम्मादी, रथकार एवं सूत नामक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये जो अधिकारी थे, कम्मादी थे, रथकार थे और सूत थे, इनको कहा जाता था रत्नी। क्या कहा जाता था दोस्तों? रत्नी। और इनकी संख्या 12 थी। रत्नी कितने थे? 12। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। एक होता था, जैसे हमने कहा कि जनसभा को क्या कहा जाता था? बिदत कहा जाता था, आर्यों की जनसभा को। और 2 प्रकार से न्याय होता था। एक होता था समिति के माध्यम से, एक होता था सभा के माध्यम से। ठीक है, तो समिति किसके लिए था? वो गरीबों के लिए था। देखिए, उसी समय से बंटवारा चल रहा है। गरीबों के लिए समिति और अमीरों के लिए, संभ्रांत लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए क्या था? सभा था। ठीक है, तो समिति जो थी वो किसके लिए थी? तो हमने पहले ही बता दिया कि यह जो था वो आम जनता के लिए था। आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक संस्था थी, जबकि सभा जो थी वो श्रेष्ठ लोगों, संभ्रांत लोगों की संस्था थी, अमीर लोगों की संस्था, बड़े लोगों की संस्था। ठीक है दोस्तों, सभा एवं समिति दोनों संस्था राजा को सलाह देती थी। राजा को सलाह देने का काम किसका था? तो सभा और समिति दोनों का काम था राजा को सलाह देना। ठीक है, आर्यों ने युद्ध के लिए प्रयोग किया, किस शब्द का इस्तेमाल किया? तो आर्यों ने गविष्टि शब्द का प्रयोग किया युद्ध के लिए, और गविष्टि का मतलब होता है गायों की खोज। और मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको कि उन्होंने गायों को क्या कहा? अघन्य कहा, यानी कि जिसको नहीं मारना चाहिए, इस श्रेणी में उन्होंने रखा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? वैदिक काल में आर्यों के सबसे प्रिय देवता इंद्र थे, और प्रिय पशु घोड़ा। ठीक है, तो प्रिय जो देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए। अगला हमारा शतपथ ब्राह्मण में समिति एवं सभा को जुड़वा संतान कहा गया। किसकी जुड़वा संतान कहा गया? ये जुड़वा संतान कहा गया प्रजापति और ब्रह्मा की। ऐसा कहा गया कि ब्रह्मा की जुड़वा संतान है सभा और समिति। ठीक है, लेकिन सभा किसके लिए? अमीरों के लिए। समिति किसके लिए? गरीबों के लिए। नेक्स्ट है हमारा दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? दरअसल दशराग्य युद्ध लड़ा गया था राजा सुदास और 10 जन के बीच। कहाँ लड़ा गया था? परुष्णी नदी पर। काफी फेमस है यह। ठीक है, तो यह इस युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। आपको बता दूं कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, और पहला और आखिरी मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, और इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,462 या 92, शायद मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, तो उतने जो है क्या है
उतने उसमें मंत्र हैं। ठीक है, चलिए जब मैं वेद पर आऊँगा वेद के बारे में डिटेल से बात कर लूँगा। ठीक है, दशराज्य युद्ध लड़ा गया था राजा सुदास और 10 जनों के बीच। किस नदी पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। ठीक है, आर्यों के परिवार का प्रकार कैसा था? अभी पूछा जाता है। अभी जो लोग बायोडाटा लिखते हैं उसमें लिखते हैं ना, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर का मतलब नाभिक, मतलब विस्फोट हो चुका है परिवार में। तो उस समय जो परिवार था वो ज्वाइंट फैमिली था, नाभिक विस्फोट नहीं हुआ था। यानी कि दादा दादी चाचा चाची सब एक साथ ही रहते थे, संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार। ठीक है, अभी न्यूक्लियर फैमिली 2 और 3 पीपल्स आर देयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वैदिक काल का समाज बटा था, कितने भागों में बटा था? तो वैदिक काल का जो समाज बटा था वो 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण जो निकले हैं, कहाँ से निकले हैं? ब्राह्मण कंठों से निकले हैं, क्षत्रिय भुजाओं से निकले हैं, वैश्य जो है जंघाओं से निकले हैं, शूद्र जो है सो पैर से निकले हैं, माना जाता है ना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वैदिक काल का जो समाज था ये 4 वर्गों में बटा था। समाज का विभाजन का आधार क्या था? तो समाज के विभाजन का आधार था व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय के आधार पर बंटवारा किया गया था, जिनका जो व्यवसाय उनका वही वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इस बात का उल्लेख है, 4 वर्णों का उल्लेख है, चतुष्वर्ण का उल्लेख है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। 7वें मंडल में क्या था दोस्तों? दशराज्य युद्ध का उल्लेख था ना। चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, राजनीतिक संगठन की मूलभूत इकाई क्या थी? जो राजनीतिक संगठन था उसका फंडामेंटल यूनिट क्या था? ये था आपका, क्या था? ये कुटुंब था। क्या था? कुटुंब। इसको कुटुंब कहा जाता था। ठीक है, कुटुंब का जो हेड होता था उसको कहा जाता था कूलप या कुलप्पा। क्या कहा जाता था? कूलप या कुलप्पा, गोलगप्पा नहीं, कूलप या कुलप्पा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कुटुंबों का समूह क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था ग्राम। ठीक है, हमने पढ़ा था ग्राम, पढ़ा था कुल, पढ़ा था, सबसे पहले कुल पढ़ा था, फिर ग्राम पढ़ा था, फिर हमने विश्व और जन देखा था ना। तो वही कुटुंब जो है सबसे छोटी इकाई है, और कुटुंब का जो प्रधान होगा कूलप या कुलप्पा होगा। कुटुंबों का समूह ग्राम कहलाता है, ग्रामों का समूह विश्व कहलाता है, और विश्वों का समूह जन कहलाता है। ठीक है, अब जन का हेड क्या कहलाता था? राजन कहलाता था, हमने पहले देख लिया। कुल का प्रधान कुल ही, कुलप्पा कह लीजिए उसको, या कुल प्रधान कह लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ग्राम का प्रधान ग्रामिणी, जन का प्रधान राजन, विश्व का प्रधान विश्वपति। सिंपल। चलिए, पूर्वी प्रदेश में सम्राट के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा था? तो पूर्वी प्रदेश में सम्राट को प्राची कहा जाता था। सम्राट के लिए कौन सा शब्द था दोस्तों? प्राची। ठीक है, पश्चिमी प्रदेश में स्वराष्ट्र के लिए जो शब्द था वो कौन सा था? प्रतीची। क्योंकि शब्दों में ची लगा हुआ है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। जैसे प्राची है तो वो सम्राट के लिए है, किस प्रदेश में? पूर्वी प्रदेश में। लेकिन प्रतीची है तो वह सौराष्ट्र के लिए है और पश्चिमी प्रदेश में इसका उपयोग किया गया। विराट, उत्तरी प्रदेश में विराट के लिए प्रयुक्त शब्द, विराट कोहली नहीं, विराट के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा था? उदीची। क्या था दोस्तों? उदीची शब्द था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दक्षिणी प्रदेश में राजा के लिए प्रयुक्त शब्द, मतलब दक्षिणी प्रदेश में राजा को क्या कहा जाता था? भोज कहा जाता था। अभी कहा जाता ना राजा कहाँ, राजा भोज वगैरह वगैरह। ठीक है, तो प्रयुक्त जो राजा के लिए शब्द जो था वो दक्षिणी प्रदेश में भोज शब्द का प्रयोग था। कौन सा प्रयोग शब्द था? भोज शब्द का प्रयोग था। चलिए, ऋग्वेद में आर्यों को संबोधित किया गया है, क्या कहा गया है? ऋग्वेद में आर्यों को कहा गया है द्विज, अर्थात 2 बार जन्म लिया हुआ, मतलब जिसने 2 बार जन्म लिया। कैसे कैसे? पहली बार माँ के गर्भ से जन्म लिया, दूसरी बार उपनयन संस्कार के बाद। आप जानते हैं कि उपनयन संस्कार जब शिक्षा लेने के लायक युवक हो जाता है तो उपनयन संस्कार होता है।
तो उसे द्विज अर्थात 2 बार जन्म लिया हुआ कहा गया, एक बार माँ के गर्भ से और एक बार उपनयन संस्कार के बाद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सतपथ ब्राह्मण ने पत्नी को संज्ञा दी है, मतलब सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को क्या कहा गया? अर्धांगिनी, आधा अंग, आधा अंग, पुरुषों का आधा अंग। ठीक है, अर्धांगिनी, बड़ी रोचक बात है, आनंद आ रहा होगा आपको। अर्धांगिनी कहा जाता है। ऋग्वेद में पत्नी को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में पत्नी को कहा जाता था जायदेस्तम। क्या कहा जाता था? जायदेस्तम, जाय दहु। ठीक है, इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था पत्नी ही घर है। क्या होता था? पत्नी ही घर है। ठीक है, सुन लीजिए इसका क्या मतलब है। पत्नी का मतलब पत्नी ही घर है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। और आपकी पत्नी जब आपसे उलझेगी तो आपको कह सकती है कि मेरा उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में भी है, आपका है क्या? चलिए, ठीक है। महिलाओं को यज्ञ में भाग लेने की अनुमति थी क्या? हाँ थी, बिल्कुल थी। महिलाएं अपने पति के साथ भाग ले सकती थी यज्ञ में। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था क्या? हाँ बिल्कुल था, भाग ले सकती थी। आजीवन अविवाहित स्त्री को क्या कहा जाता था? मतलब जो स्त्रियां विवाह नहीं करती थी, जीवन भर विवाह नहीं करती थी, उसे अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, माफ करेंगे आप, अमाजू। ठीक है, बिल्कुल याद रहेगा। जो स्त्रियां जीवन भर विवाह नहीं करेगी वो अमाजू कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नियोग प्रथा क्या था? नियोग प्रथा, तो नियोग प्रथा था कि कोई विधवा स्त्री है, अगर उसका पति मर गया हो तो वो अपने देवर से विवाह कर सकती थी, यानी अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। और मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो आपको विवाह के बारे में भी बताऊंगा कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, आपका विवाह जो होगा वो कौन सा विवाह होगा। ठीक है, तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। ठीक है, तो नियोग प्रथा जो थी आप समझ गए। नियोग प्रथा क्या है? विधवा स्त्री को अपने देवर से विवाह करने का अधिकार था। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, क्योंकि आपने देखा है कि शिक्षा प्राप्त कर लेते तो सम्मान मिलना ही मिलना है। महिला को यज्ञ में भाग लेने की अनुमति थी ही, तो सम्मानजनक थी। ठीक है, पर्दा प्रथा का प्रचलन था क्या? क्या पर्दा रखना था, भोग टांगना था क्या? नहीं, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बहुत अच्छी बात। पर्दा प्रथा का प्रचलन क्यों होना चाहिए? अब तो सबको खुलकर सामने आना चाहिए, क्या है कि नहीं? आप क्या मानते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऋग्वेद में मंदिर या मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में ना तो किसी मंदिर और ना ही मूर्ति पूजा का उल्लेख है, उल्लेख नहीं है। मतलब न मंदिर का उल्लेख है और ना ही मूर्ति पूजा का उल्लेख है। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। कितना अच्छा लगता होगा, स्त्री भी कान वाला और पुरुष भी कान वाला, नाक वाला पहनता होगा, नथिया वगैरह। बड़ा रोचक है ना? रोचक। तो स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। क्या था? सोमरस। आर्य पीते थे, सोमरस पीते थे। वस्त्र कैसा था उनका? आर्यों का जो वस्त्र था वो ऊनी और मृग के चमड़े से निर्मित था। और 3 प्रकार के वस्त्र वो लोग पहनते थे, वारु, अधिवास और उष्णीय। ठीक है, वस्त्र 3 प्रकार के होते थे, वारु होता था, अधिवास होता था और उष्णीय होता था। ठीक है, अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था, अर्थात अंडरवियर को, जैसे हम लोग गंजी वगैरह कहते हैं, तो अंडरवियर को क्या कहा जाता था? आर्यों का जो अंडरवियर था उसको नीवी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात, नई बात है ना? बिल्कुल है। मनोरंजन के साधन संगीत, जुआ या पासा, घुड़दौड़, रथ दौड़ और भी कुछ है क्या? शिकार भी है। तो संगीत गाते थे, पासा खेलते थे, घुड़दौड़ करते थे, रथ दौड़ चलता था, शिकार खेलते थे, है ना? तो ये सब उन लोगों के मनोरंजन का साधन था। व्यापारिक कार्य का आधार क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे आपको दाल की आवश्यकता है और उसको चावल की आवश्यकता है। ठीक है, उसके पास दाल है, जिसको चावल की आवश्यकता है, और आपके पास चावल है, आपको दाल की आवश्यकता है। तो आप क्या करेंगे? अपना चावल
अपना दाल उसको दे देंगे, वो अपना चावल आपको दे देगा। यही है वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप उनसे ले लें, जो उनको आपसे चाहिए वो आपसे ले लें। सिंपल, नो लटपट नो झटपट। ठीक है, अभी तो भाई नोट का खेला है ना। नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक मार्ग जो था वो कौन सा था? क्या जल से था, वायु से था, थल से था? तो जल और थल दोनों से था, वायु मार्ग से नहीं था, हवाई जहाज नहीं था उस समय। ठीक है, वैदिक सभ्यता पुष्पक विमान था, कंट्राडिक्शन हो सकता है नहीं। तो चलिए, जल और थल दोनों मार्ग से व्यापार हुआ करता था। वैदिक सभ्यता की अध्ययन का जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। चूंकि ऋग्वेद का संकलन इसी काल में हुआ था, तो ऋग्वेद ही पूरे डिटेल्स में बताएगा ना उसके बारे में। तो वैदिक सभ्यता के बारे में अगर जानना हो तो हमें क्या देखना पड़ेगा? ऋग्वेद को देखना पड़ेगा ना। चलिए, यज्ञाहुति या बलि में प्रयोग किया जाता था जौ एवं साग का। दो पशु थे, जौ और साग, उनकी बलि दी जाती थी। ठीक है, आर्यों को पशु चारक कहा गया, कहा कि पशु का चरवाहा है। क्यों कहा गया? क्योंकि ये गाय और सांड को चराते थे, इसलिए इनको पशु चारक कहा गया। ठीक है, आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे, हमने पहले भी बात किया, और प्रिय पशु घोड़ा था। इंद्र की सर्वाधिक चर्चा है, सबसे ज्यादा 250 जो सूक्त हैं, 250 सूक्त वो इंद्र पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आर्यों के दूसरे प्रमुख देवता अग्नि है, और मैं सब बताऊंगा कि इंद्र का क्या काम था, अग्नि का क्या काम था, तो आप वीडियो में अंत तक रहें। ठीक है, चलिए अब आ गया हमारा काफी महत्वपूर्ण चीज। क्या आ गया? ऋग्वैदिक कालीन प्राचीन नदियां जिसके वर्तमान नाम क्या है, और अक्सर एग्जाम्स में आपको मिलान करने वाले प्रश्न में ये आपको परेशान करता है। तो चलिए उस परेशानी को दूर करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है वितस्ता। तो वितस्ता आपका जो वितस्ता था वो अभी झेलम है, यानी वितस्ता किसका पुराना नाम था? झेलम का। विपाशा, विपाशा का नाम था, विपाशा किसका नाम था? व्यास का। विपाशा व्यास का नाम था, यानी व्यास अभी आधुनिक नाम है, प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। नेक्स्ट हमारा आस्किनी। आस्किनी का जो प्राचीन नाम है वो चिनाब है। क्या नाम है दोस्तों? चिनाब है। सदा नीरा, गंडक को सदा नीरा कहा जाता था, अर्थात कि इसमें हमेशा जल रहता होगा, इसलिए सदा नीरा कहा गया। परुशनी, राबी को परुशनी, अभी का राबी उस समय का परुशनी। ठीक है, इस पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? दशराग्य युद्ध, राजा सुदास और 10 जनों के बीच, याद है ना, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। चलिए, सुसोमा, सुसोमा कहा जाता था, सोहन नदी को उस समय सुसोमा कहा जाता था। शतुद्री, शतुद्री कहा जाता था सतलज को शतुद्री कहा जाता था। गोमती, गोमल को कहा जाता था, गोमल को क्या कहा जाता था? गोमती। द्वैसदूती, घग्गर को कहा जाता था, घग्गर को क्या कहा जाता था? द्वैसदूती। और कुंभा कहा जाता था काबुल को, कुंभा किसको कहा जाता था? काबुल को। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लें। वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, आस्किनी, चिनाब, सदानीरा, गंडक, परुशनी, राबी, सुसोमा, सोहन, सतुद्री, शतलज, गोमल, गोमती, दसदूती, घग्गर, कुंभा, काबुल। ठीक है, तो हो गया ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक और छूट गया था नदी में, एक है कुभ, कुभ का नाम था कुर्रम। क्या नाम था? कुर्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है ऋग्वेदिक कालीन देवता के बारे में। ठीक है, तो चलिए देवताओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देवता में हम बात करेंगे विष्णु जी का। तो विष्णु जी का डिपार्टमेंट क्या था? तो विष्णु जी का जो डिपार्टमेंट था वो था संरक्षक एवं पालनकर्ता। विष्णु जी कौन से डिपार्टमेंट से थे? संरक्षक और पालनकर्ता। इंद्र, इंद्र जो थे वो युद्ध और वर्षा, इनका काम है युद्ध कराना और वर्षा कराना। दो, आकाश के देवता, सबसे प्राचीन माने जाते हैं दो। ठीक है, आकाश के देवता, आकाश के देवता कौन है? दो। वरुण, वरुण का क्या है डिपार्टमेंट? वरुण जी का डिपार्टमेंट है समुद्र, ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी और सूर्य निर्माता, दिन रात करता, ये सब काम है वरुण जी का। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं अग्नि का। तो अग्नि के बारे में उल्लेख है ना ऋग्वेद में, 200 सूक्त लिखे हुए हैं इस पर, याद रखिएगा। और ये मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी, चूंकि इसीलिए जब पूजा पाठ होता है तो क्या करवाया जाता है, हवन, ताकि भगवान और देवता के बीच क्या हो, लिंक बनेगा। आप जब हवन करेंगे तो भगवान आपसे डायरेक्ट संपर्क करेंगे, ठीक है, तो लिंक बनता है, ठीक है। चलिए सोम की बात करते हैं। तो सोम वनस्पति के देवता थे और आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस था, यानी वनस्पति से जो रस निकलता था, पेड़ पौधों का रस होता था, ठीक है, तार का, खजूर का, है ना, तो वो उनका मुख्य पेय पदार्थ था। तो सोम वनस्पति के देवता थे। मरुत आंधी और तूफान के देवता हैं। जब भी आंधी तूफान आए समझिए कि मरुत देवता का आगमन हो चुका है, ठीक है। चलिए पूषण, पूषण कहा जाता था, पशुओं के देवता पूषण कहलाते थे। पूषण कौन थे, पशुओं के देवता। अश्विन विपत्ति और विघ्न हरता, विपत्ति को हरने वाले अश्विन, ठीक है। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता, प्रगति एवं उत्थान के देवता। इला आराधना की देवी, उषा, उषा सूर्य, सूर्य की पूजा होती है तो उषा वाला गीत आता है ना, तो प्रगति और उत्थान की देवी है उषा, ठीक है। इला आराधना की देवी है। आपह जल की देवी है, बिल्कुल नया, आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे, पक्का कंफर्म हूं मैं। दिशान वनस्पति की देवती, अगर जानते हैं तो बर्रास निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं। पूरापाधी उर्वरता की देवी, पूरापाधी उर्वरता की देवी। सिंधु नदी की देवी, नदियों की देवी सिंधु, ठीक है। और सिंधु का सबसे बड़ी नदी माना जाता था ऋग्वेद में, सिंधु, है ना। पृथ्वी जगत की माता, पृथ्वी जगत की माता, सिंपल जानते ही है। चलिए अरण्यानी वन की देवी, आप सुनते होंगे अरण्यक, संस्कृत शब्द है ना, अरण्य मतलब वन होता है, तो अरण्यानी वन की देवी। अदिति देवों की जननी, अदिति देवों की जननी मतलब देवों की माता, ठीक है, कौन है, अदिति। सावित्री सूर्य को प्रेरणा देने वाली, सावित्री कौन है, सूर्य को प्रेरणा देने वाली देवी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रात्रि, रात की देवी, रात्रि। उषा प्रातः काल की देवी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सूर्या, सूर्य की पुत्री, सूर्य की बेटी का क्या नाम है, सूर्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला हमारा देवियों की प्रमुखता नहीं थी, नोट करके लिखा हुआ है कि देवियों की प्रमुखता उस समय उतना नहीं था। हालांकि अलग अलग प्रकार की देवियों के बारे में हमने देखा भी, लेकिन उनका ज्यादातर उनकी प्रमुखता नहीं थी, ठीक है। मुख्य रीति रिवाज क्या था, स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि देना। बलि किसको किसको दिया जाता था, जौ और साग को दिया जाता था ना, याद है ना। चलिए इसी वीडियो से पूरा याद करके जाना एकदम। कर्मकांड का अभाव था, कर्मकांड वगैरह नहीं था, ये जो श्राद्ध कर्म वगैरह चलता है ये सब नहीं था, ये सब उत्तर वैदिक काल में आ गए हैं। और जब भी उत्तर वैदिक काल में लेकर आऊंगा पूरे डिटेल्स में बात करूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, किस शब्द का क्या मतलब होता था। जैसे अघन्या शब्द गाय के लिए था, गाय को अघन्या कहा जाता था, अर्थात नहीं मारने वाला। राजा गोपता, राजा के लिए जो शब्द था वो कौन सा था, गोपता। अतिथि, अतिथि के लिए कौन सा शब्द था, गोहंता, अतिथि के लिए जो शब्द था वो था गोहंता। धनी व्यक्ति को कहा जाता था गोमत, धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था, गोमत। समय उस समय जो था गोधली कहलाता था, है ना, नई बात, समय गोधली कहा जाता था। दूरी को गवयुति कहा जाता था, समय गोधली और गवयुति। तो हम कहें कि चाल निकालिए तो दूरी बट्टे समय और लिखिए क्या, गवयुति बट्टा गोधुली, है ना। समय क्या गोधुली, दूरी क्या गवयुति, ठीक है। नाई, नाई को कहा जाता था वापता, जो हजामत करता है उसको क्या कहा जाता था, वापता। बढ़ई को कहा जाता था तक्षण, तख्ता का काम होता है ना इसका, तक्षण कहा जाता था, तक्षण। युद्ध, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग होता था, जिसका मतलब क्या था, गायों की खोज। नेक्स्ट है पुत्री को कहा जाता था दुहिता, शायद इसी का गलत अर्थ निकल जाता है कि पुत्री जो है माता पिता को दूध देती है हमेशा,
ठीक है ना, मोटा मोटा दहेज चल रहा है। जुलाहा, जुलाहा को कहा जाता था तंतुवाय। क्या कहा जाता था? तंतुवाय। हलवाहा, हलवाहा जो हल चलाते उसको किवास कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? किवास कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनाज को क्या कहा जाता था? अनाज को कहा जाता था धान्य। धान मतलब धान्य, अनाज को कहा जाता था। मरुस्थल, मरुस्थल को धन्य कहा जाता था। धन्य, कुछ नहीं होना है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं है, धन्य भूमि है। ठीक है, मरुस्थल धन्य भूमि है। उपजाऊ भूमि उर्वरा, उपजाऊ भूमि उर्वरा कहलाता था। पशु चारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था, मतलब जिसको खिलाइए खिल्य। बड़ी नहर को कुल्या कहा जाता था। बड़ी नहर को क्या कहा जाता था? कुल्या। हल से बनी नलियां, हल से बनी नलियां को सीता कहा जाता था और हल को सीरा कहा जाता था। मतलब हल, जैसे हल चीर देते थे ना, हल जोताता है तो दो देखते हैं बीच में गड्ढा, दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ जाता है, तो उसको कहा जाता था सीता, और हल को कहा जाता था सीरा या लांगल कहा जाता था। तो हल के लिए जो प्रयुक्त शब्द था लांगल, सीरा भी कहा जाता है। ठीक है, गोबर की खाद को करिस कहा जाता था। हलवाहा को किवास, गोबर की खाद को करिस। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हमारा कि ऋग्वेद में किन के लिए कितने कितने शब्द का प्रयोग है। ठीक है, तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा पिता शब्द का उल्लेख है 335। समाज क्या था? पितृसत्तात्मक। ठीक है, रिपीटेशन। नेक्स्ट है जन, जन का कितना बार उल्लेख है? 275 बार। हम पूछेंगे जनपद का कितना उल्लेख है? कुछ नहीं, घंटा है, एक बार भी नहीं है। ठीक है, इंद्र का उल्लेख कितनी बार है? इंद्र का उल्लेख 250 बार है, 250 बार है। माता का उल्लेख कितनी बार है? 234 बार माता। अश्व का उल्लेख कितनी बार है? 215 बार। अग्नि का उल्लेख कितनी बार है? 200 बार है। तो अग्नि है ना दूसरे देवता, और अग्नि का क्या काम है? देवता और मनुष्य के बीच की कड़ी। ठीक है, कड़ी का काम करते हैं, कनेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गौ, गौ के लिए कितने शब्द हैं? 176। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विष, विष के लिए कितने शब्द है? 170। विष के लिए 170। विष का हेड कौन था? विष्पति। ठीक है, सोम देवता जिनका सोमरस है। ठीक है, सोम देवता वनस्पति के देवता 144। विदत, विदत क्या आर्यों की जनसभा को विदत कहा जाता था ना, तो ये कितने हैं? 122। इनके लिए 122 शब्द हैं। विष्णु संरक्षक पालनकर्ता 100 शब्द। विष्णु जी के लिए पूरे पूरी 100, पूरे पूरी 100। ठीक है, नेक्स्ट है गण, गण के लिए कितने शब्द हैं? 46 शब्द हैं। ब्रज गौशाला के लिए कितने शब्द हैं? 45 शब्द हैं। ब्रज गौशाला 45। ठीक है, कृषि के लिए 33 शब्द हैं। वरुण के लिए 30 शब्द हैं। वर्ण के लिए 23 शब्द हैं। सेना के लिए 20 शब्द हैं। ब्राह्मण के लिए 15 शब्द हैं, मात्र 15 शब्द हैं। ग्राम के लिए 13 शब्द हैं, ग्राम के हेड ग्रामिणी। बृहस्पति के लिए 11 शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। राष्ट्र के लिए कितने शब्द हैं? राष्ट्र के लिए 10 शब्द हैं। क्षत्रिय के लिए 9 शब्द हैं। समिति, समिति के लिए कितने शब्द हैं? 9 शब्द हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं। सभा के लिए कितने हैं? सभा के लिए मात्र 8 शब्द हैं। अमीर लोगों के लिए था ना सभा, समिति किन के लिए? गरीबों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यमुना, यमुना का उल्लेख 3 बार। रुद्र का उल्लेख 3 बार। वैश्य का उल्लेख 1 बार। शूद्र का उल्लेख मात्र 1 बार। गंगा का उल्लेख मात्र 1 बार। राजा शब्द का उल्लेख मात्र 1 बार, और पृथ्वी का उल्लेख भी मात्र 1 बार। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्या था? ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत कम समय होते हैं, आप पढ़ाई में बहुत बिजी होते हैं, आपको समय निकालना होता है, तो इसके लिए हम अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।